औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर्रहीम हुवत-तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आपको सोचा लेटेस्ट अपडेट कर दूं वो मुकदमा जो औक़ाफ़ के अगेंस्ट हमने फ़ाइल किया हुआ है। 28 सफ़र को आज़ादारान अहले बैत दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए। औक़ाफ़ ने एक लिसानी जमात की सरपरस्ती में उनको धक्के दिए, माँ और बहनों को गालियाँ दीं और उनको दरबार से ये कहकर धक्के देकर निकाला गया कि वो राफ़िज़ी हैं, वो काफिर हैं। उनके हक़ में मैंने आवाज़ बुलंद की, जिसका शिकवा दो चीज़ों में था कि किसी को काफिर कहने का हक़ नहीं है, और इमामज़ादा के हरम की दहलीज़ वो जगह है जहाँ पर आप किसी को बुलंद आवाज़ से बात नहीं कर सकते, तो आप किसी को गाली कैसे दे सकते हैं, आप किसी को काफिर कैसे कह सकते हैं। मेरा ये जुमला और मेरा ये आवाज़ बुलंद करना जुर्म ठहरा, जिसके नतीजे में औक़ाफ़ ने कोई वजह और कोई सबूत नहीं मिला तो मेरे पर दो इल्ज़ामात लगाए। नंबर एक कि मैं अपने आप को सज्जादा नशीन कहता हूँ, नंबर दो मैं लिसानी फ़सादात कराता हूँ। नतीजतन मैंने हतक इज़्ज़त का उन पर मुकदमा सिंध हाई कोर्ट पाकिस्तान में दायर किया, जिसमें उन पर 9 करोड़ रुपए का हर्जाना किया। उसकी दो वजूहात थीं। एक तो ये कि अगर मैं ये ना करता तो वाक़अतन मुझे ये समझा जाता कि मैं वाकई लिसानी फ़साद कराता हूँ या मैं वाकई सज्जादा नशीन कहता हूँ, और तीसरा ये कि मेरे अंदर और तमाम उन लोगों में कोई फ़र्क ना रहता जिन्होंने गालियाँ धक्के देते लिसानी फ़सादात की असल तरवीज उन जमात की सूरत में जो औक़ाफ़ की सरपरस्ती में आकर धक्के दे रही हैं, मुझ में और उनमें कोई फ़र्क ना रहता। और यहाँ इस बात की ज़रूरत थी कि कोई खड़ा हो और आवाज़ बुलंद करे। मैं यहाँ ये बात भी अर्ज़ करूँगा कि इस आवाज़ के बुलंद करने में जो मुझे थ्रेट्स आए, जो मुझे थ्रेट कॉल्स मेरी फैमिली को आई, वो इससे कई ज़्यादा स्ट्रेसफुल और बईद हैं। अल्लाह पाक कभी भी किसी को ज़िंदगी में ये कॉल रिसीव करने की तौफीक ना दे, ना दिखाए कि हमें पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमें पता है तुम कब जाते हो, और बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन इम्तिहान दें। वो बच्चे जो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, किसी को किसी की फैमिली के लिए ये ना देखना पड़े। औक़ाफ़ ने मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर, 22 साल से मेरा एक नंबर है, मेरे घर का रेजिडेंशियल एड्रेस, ज़ाहिर है बनु उमैया की जो औलादें हैं वो घरों पर हमला करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए घरों के एड्रेस देते हैं। लोग वही हैं, सोचें नहीं बदली उनकी, आज भी वही फितरत है। जंग आज भी यजीदियत से हुसैनियत की है, सिर्फ जनरेशन्स चेंज होंगी, यजीदी वही रहेंगे और हुसैनी वही रहेंगे। नतीजतन इतनी थ्रेड कॉल्स आई कि मुझे मुकदमा जब दायर करना किया तो मैंने पटिशन भी साथ में फाइल की कि मुझे जान की मारने की धमकियां मुझे मेरी फैमिली को दी गई हैं। मुझसे निमटते आकर, मुझसे बात करते, मुझे जहां मर्जी निकलूं मुझे मिल लेते। मेरी वाइफ और मेरे बच्चों का क्या कसूर है? आदत है ना घरों पर हमला करने की, तो इसीलिए उन्होंने घर पर हमला किया। अब अगर बात करो तो कहते हैं उनसे बढ़कर कोई हुसैनी नहीं, तो ठीक है, ये तो फैसला क़यामत के दिन होगा। दूसरी बात ये कि इस हतक के इज़्ज़त के मुकदमे की वजह से जो मैंने कोर्ट में फ़ाइल किया है, अब जजेस हजरात साहिबान अपनी वेकेशंस पे गए हुए थे, अभी तक वो वेकेशंस से दोबारा डेट हमें वसूल नहीं हुई है। जैसे ही मुझे फ्रेश डेट मिलेंगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये आवाज़ वॉइस आपसे इसलिए शेयर की मैंने ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्टेटस करंट क्या है हमारा और इस वक्त मुकदमा किस नहज पर है। मेरी लॉयर से बात हो रही थी और हम उनसे बात कर रहे थे कि 2 हेयरिंग्स में औक़ाफ़ की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी की जूतियों के सदक़े हमने फ़ैसला किया है कि अगर अब तीसरी हेयरिंग में इनकी तरफ से कोई नहीं आया तो गाज़ी ही की जूतियों के सदक़े हम इनके वारंट ऑफ अरेस्ट निकलवाएंगे और जो नाकाबिले वापसी होंगे। एक बात और जिसका मैं शिकवा ऑन एयर करना चाहता हूँ वो ये, बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ, कि मैंने आज़ादारान अहले बैत के हक़ में आवाज़ बुलंद की। प्लीज़ आप में से जो लोग ये देख रहे हैं इसको प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा, और मेरे बारे में जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि आगे शेयर कीजिएगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। उसकी वजह यह है
کہ جب میں نے آواز بلند کی میرے ساتھ کسی تحریک، کسی جماعت نے، کسی آل رسول کے عشق اور محبت اور حب رکھنے والے نے میرے حق میں آواز بلند کر کے یہ نہیں کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں آپ نے صحیح کہا، ہاں آپ نے بجا کہا. خصوصاً آل رسول اہل بیت کے جتنے عشاقان ہیں ان کی طرف سے مجھے پرسنلی طور پر کسی نے فون کر کے نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو ہر طرح کی تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں. یہاں تک کہ کورٹ کی ہیئرنگ میں میرے ساتھ یہ غلامان غازی شریک ہوئے، میرے ساتھ کوئی ہیئرنگ میں بھی شریک ہونے نہیں آیا. خیر الحمدللہ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، مجھے کسی کی فکر اور انتظار نہیں ہے. لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جتنا دعویٰ اہل بیت کرتا ہے نا، کل کو سارے سوال بھائی جان سے ہوں گے نا، تو ان سے بھی تو سوال ہوگا کہ جب وہ آواز اہل بیت بلند کر رہا تھا تم میں سے کون کون تھا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا. اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور انا شانیہ کا ہو والابتر بحق غازی یا غازی. چلو